हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रश। आज हम रूइन माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाले हैं। वांग जी विंग के मुंह के अंदर अपने लिटिल ब्रदर को पूरी तरह से एंटर करता है, देन हार्डली मूव करने लगता है। विंग बहुत हैरान हो गया था क्योंकि उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब उसके लिए पहली बार था। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था तो वो वांग जी की वेस्ट को पकड़ लेता है, लेकिन वांग जी फिर भी नहीं रुकता। वो हार्डली मूव किए जा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद वांग जी उनके मुंह के अंदर ही रिलीज कर देता है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकलता है। जब थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वांग विंग उसे गल्प करता है तो वांग जी विंग के मुंह के अंदर से निकलता है और उसकी होठों के कॉर्नर को अपनी उंगली से साफ करता है। देन वो विंग को अपने लैप पे बिठा देता है। विंग बहुत ही ज़्यादा हल्का और छोटा सा था तो वांग जी उसे आसानी से उठा लेता है। उसके बाद वांग जी विंग के नेक पर किस एंड सक करने लगता है। वो विंग के पूरी बॉडी पे छोटे छोटे मार्क्स छोड़ रहा था। विंग को कुछ भी नहीं पता, लेकिन विंग को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था तो वो वांग जी के नेक को पकड़ लेता है अपने हाथों से और अजीब अजीब से आवाज़ें निकालने लगता है। ऐसे ही किस करते करते जब वांग जी विंग के नीचे पहुंचता है तब वो विंग के छोटे से होल को देखकर बहुत ज़्यादा हार्ड फील करता है। वो विंग को कैरी करते हुए बेड पर ले जाता है और उसे बेड पर सुला देता है। विंग अभी भी वांग जी के नेक को पकड़े हुए था। ये देखकर वांग जी एक स्माइल करता है, देन विंग के हाथों को छुआता है और उसे विंग के हेड के ऊपर अपने हाथों से टाइटली पकड़ता पकड़ता है, जिससे विंग को दर्द हो रहा था। विंग के हाथों में लाल निशान पड़ रहा था, लेकिन इससे वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग को दर्द हो रहा था तो वो साइलेंटली क्राई करने लगता है। ये देखकर वांग जी विंग को लिप्स में किस करने लगता है। वो विंग की लिप्स को बहुत हंगरली किस कर रहा था, जैसे कि वो विंग की लिप्स को खाना चाहता है। इससे विंग रोना बंद कर देता है। वो भी उस किस में डूब जाता है, लेकिन उसे रिटर्न किस करना नहीं आता था तो वो किस नहीं करता। वो सिर्फ वांग जी जो कर रहा था उसे फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के मुंह के अंदर अपनी टंग को स्लाइड करता है। इससे विंग हैरान हो जाता है और उसकी आँख सरप्राइज में चौड़ी हो जाती है और वो फिर से विंग को डीप पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे विंग फिर से अपनी आँखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग के पैर को अलग करता है और कहता है, बेबी बॉय आर यू रेडी। लेकिन विंग को कुछ समझ नहीं आता तो वो कोई रिप्लाई नहीं करता है। वांग जी भी कोई जवाब का वेट ना करते हुए अपने लिटिल ब्रदर को अपने हाथ में लेता है और रब करने लगता है और थोड़ी देर विंग की तरफ देखने के बाद वो विदाउट एनी वार्निंग विंग के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वैसा कर नहीं पाता है और विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो चीखता है बहुत ज़ोर से और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथों को छुड़ाने लगता है, लेकिन इससे वांग जी अपने ग्रिप को और भी ज़्यादा मजबूत कर लेता है और फोर्सफुली उनके अंदर एंटर होने की कोशिश करता है। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वांग जी सक्सेस हो जाता है, लेकिन विंग को ब्लीडिंग हो रहा था। इस चीज़ में कोई भी ध्यान नहीं देता है।
विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो और विंग रो भी रहा था। ये देखकर वांग जी स्मक करता है और कहता है, रो मत बेबी बॉय, थोड़ी देर बाद तुम्हें बहुत प्लेजर फील होकर तब तुम और भी मुझसे करने के लिए भीख मांगोगे। लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं देता, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो रो रहा था और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इससे उसके हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद वांग जी बहुत हार्डली मूव करने लगता है। विंग दर्द के मारे सिर्फ चीख रहा था, इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर सकता था। और थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, वांग जी विंग के अंदर ही रिलीज हो जाता है। इससे विंग को एक अजीब सी फीलिंग्स होती है, उसे कुछ हॉट सा फील होता है। 4 राउंड खत्म करने के बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है, लेकिन तब तक विंग बेहोश हो चुका था। लेकिन वांग जी ज़्यादा माइंड नहीं करता, वो वहाँ से निकल जाता है, अपने रूम में जाता है और शावर लेकर फ्रेश होकर सो जाता है। नेक्स्ट दिन सुबह वांग जी जब नींद से उठता है, तब उसे विंग कहीं पर नहीं मिलता, तो वो सोचता है कि विंग अभी भी सो रहा है। तो वो अपने घर के एक सर्वेंट को कहता है विंग को उठा देने के लिए। जब वो सर्वेंट वहाँ पर जाता है, तब देखते हैं बिस्तर में बहुत सारे ब्लड के निशान थे और विंग अभी तक सो रहा है। तो वो विंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग नहीं उठता। तो वो मेड घबरा जाता है। वो वांग जी के पास जाता है और उसे जब सब कुछ बताता है, वांग जी को भी समझ आता है कि वो बेहोश हो गया है, तो उसे अभी तक होश नहीं आया। वो उस मेड को कहता है सब क्लीन कर देने के लिए और विंग को फ्रेश कपड़े पहने देने के लिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और विंग को चेक करता है, उसे बहुत सारी दवाई देता है और वांग जी को बोलता है उससे कुछ दिनों तक फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाने के लिए। वांग जी कुछ जवाब नहीं देता। उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद वांग जी विंग के सामने बैठता है और उसे ही घूरे जा रहा था। वो विंग के चेरी लिप्स को देखकर एक अजीब सा अट्रैक्शन फील कर रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद वांग जी विंग के करीब जाता है और उसकी चेरी लिप्स को हार्डली सक करने लगता है, जिससे विंग का चेरी लिप्स और भी ज़्यादा सूज जाता है और रेड हो जाता है। दिन वांग जी वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस के काम के लिए। वांग जी एक बहुत बड़ा माफिया था, लेकिन वो साइड में बिजनेस भी करता था और मीट को जाने से पहले वांग जी बता देता है जब विंग उठे तब उसे कुछ खाने के लिए दे देने के लिए और दवाई भी टाइम से लेने के लिए। वांग जी ऑफिस के लिए निकल जाता है। लगभग 10 घंटे बाद विंग को होश आता है। तब वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने लोअर बैक में एक शार्प पेन महसूस होता है, तो वो फिर से बिस्तर में गिर जाता है। उसके बाद उसे रात की एक्टिविटी के बारे में याद आता है। जब मीर देखता है विंग उठ गया है, तो उसे बोलता है बिस्तर से नहीं उठने के लिए और उसे कुछ खाने के लिए देता है। देन उसे दवाई देता है। विंग कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ खाना खा लेता है और दवाई भी ले लेता है। उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही था, तो वांग जी को लौटते लौटते रात 10 बज जाते हैं। वांग जी जब लौटता है वो देखता है विंग उठ चुका है। वो अभी बैठा है और वांग जी को ही देख रहा है। वांग जी जल्दी से अपना शावर फिनिश करके डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए बैठता है और विंग को भी अपने पीछे आने के लिए बोलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।